बच्चों, आज हम लोग भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं के बारे में जानेंगे। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं जो होती हैं, भाज्य संख्याएं जो वे होती हैं जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए। कोई भी संख्या किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। भाज्य का मतलब ही होता है, भाज्य का मतलब होता है विभाजित होना। भाज्य का मतलब क्या होता है? विभाजित होना। मतलब जो संख्याएं कट जाएं, और वो किसी भी संख्या से कटें, 2 से कटें, 3 से कटें, 4 से कटें, किसी से भी कटने वाली संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। वे सम भी हो सकती हैं और विषम भी हो सकती हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि वो सम ही हैं होंगी तभी भाज्य होंगी, वो विषम भी होंगी तब भी वो भाज्य हो सकती हैं। जैसे 9 है, 9 संख्या जो है वो 2 से नहीं कटती है, मतलब ये संख्या विषम है, लेकिन फिर भी भाज्य है। भाज्य क्यों है? 3 से काटिए इसको, 3 त्रिका 9, काट जा रही है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि 14 2 से कट जा रही है, 2 सत्ते 14, ये सम भी है। ये संख्या क्या है? सम भी है। 15 को अभी हमने देखा। 12, 25 को देख लीजिए। 25 संख्या जो होती है वो 5 से कट जाएगी, 5 25 25, 5 से कट जाएगी। लेकिन ये 25 जो संख्या है वो 2 से नहीं कटेगी, 2 से नहीं कटेगी, मतलब सम नहीं है। मतलब ये 25 जो है वो सम नहीं है, क्या है? विषम है। विषम इसलिए है क्योंकि 2 से 25 जो संख्या है वो 2 से नहीं कट रही है, मतलब ये संख्या विषम है, लेकिन फिर भी ये भाज्य है। 15 विषम है, 15 विषम है, 25 विषम है, लेकिन फिर भी ये किससे कट रही है? 15 3 से कट जा रही है, 3 5 15, ये 5 से कट जा रही है, और 25 भी किससे कट रहा है? 5 से कट जा रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या कट जा रहा है? 5 से। लेकिन ये दोनों संख्याएं जो हैं 2 से नहीं कटेंगी, मतलब 25 भी विषम है, 15 भी विषम है, 27 भी विषम है, और 30 तो सम है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो संख्याएं भाज्य होती हैं वो किसी भी संख्या से कटने वाली हों, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि सम हो, सम ही हो, वो विषम भी हो सकती हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो सम संख्याएं होंगी वो भाज्य हो सकती हैं, अर्थात सभी सम संख्याएं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो 4 6 8 किसी से भी ना कटे, लेकिन 2 से तो कटेगी ही। चूँकि 2 से कटेगी ही इसलिए भाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि सभी जो सम संख्याएं होंगी वो तो भाज्य होंगी ही, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो भाज्य संख्याएं हैं, जो सभी भाज्य संख्याएं होंगी वो सम भी होंगी, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे 15 है, जैसे 15 है, जैसे 15 है, जैसे 15 है, तो 15 क्या है? इस लाइन में कहा गया है कि सभी सम संख्याएं भाज्य हो सकती हैं, मतलब सभी जितनी भी संख्याएं होंगी 4 6 8 10 12 ये क्या होंगी? भाज्य होंगी। भाज्य क्यों होंगी? क्योंकि ये कम से कम 2 से तो कटेंगी ही, बाकी किसी से कटें। जैसे 4 है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 है, 2 से कट रहा है, 3 से भी कट जा रहा है। तो वैसे ही सभी सम संख्याएं क्या होंगी? भाज्य हो सकती हैं। परंतु सभी भाज्य संख्याएं, जैसे 15 है, ये भाज्य है, 3 से कट जा रहा है, 3 से कट जा रहा है, 3 25 15, 3 से कट जा रहे हैं। सभी भाज्य संख्याएं सम नहीं हो सकती, मतलब 15 भाज्य तो है लेकिन सम नहीं है। उसी तरह से जैसे 25 भाज्य तो है लेकिन सम नहीं है। उसी तरह से 27 क्या है? 3 से कट जा रही है, 3 9 27, ये क्या है? 27 जो संख्या है वो 3 से कट जा रही है, 3 9 27, ये भाज्य तो है, 3 से कट रही है, ये भाज्य है, लेकिन ये भाज्य है, लेकिन क्या ये सम है? 27 क्या सम है? सम नहीं है। इसका मतलब ये है कि सभी जो भाज्य संख्याएं होंगी वो सम नहीं होंगी, लेकिन सभी सम संख्याएं
भाज्य होंगी, सभी सम संख्याएं भाज्य होंगी, लेकिन सभी भाज्य संख्याएं सम नहीं होंगी, यही बताया गया है इसमें। पढ़िए अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं का अभाज्य का मतलब ही होता है विभाजित अभाज्य, विभाजित ना होना, विभाजित ना हो सके, जो विभाजित ही ना हो सके मतलब कटे ही ना, विभाजित ना हो। वे संख्याएं जो विभाजित ही ना हो, किसी से विभाजित ना हो, वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे 11 है, 11 किसी भी संख्या से नहीं कटती है, इसलिए क्या है? अभाज्य है। 17 भी किसी से नहीं कटती, 19 भी, सिर्फ एक और स्वयं से के अतिरिक्त और किसी से ना कटे। तो एक और स्वयं से तो हर संख्या कटती है, तो इसकी तो बात ही नहीं करनी है। तो 11, 17, 19, 31, इसी तरह से अन्य भी संख्याएं हैं। तो ये संख्याएं क्या हैं कि खुद ही कटती नहीं, जैसे 7 भी है तो वो किसी से भी नहीं कटती है। तो 3 है, किसी से विभाजित नहीं होती है। तो ये संख्याएं क्या हैं? जो एक और स्वयं के अतिरिक्त और किसी से भी ना कटें, तो ये क्या कहलाती हैं? अभाज्य कहलाती हैं। और एक और स्वयं से तो हर संख्या कट जाती है, लेकिन अभाज्य संख्याएं वे होंगी जो किसी से ना विभाजित ना हो सके जो संख्या, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अब जैसे ये भी कह सकते हैं कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम हो सकती हैं। जितनी भी अभाज्य संख्या वो सब विषम होंगी। जैसे 3 है, 3 किसी से नहीं कटती। जितनी भी संख्याएं हमने लिखी ये सब क्या है? विषम है। विषम भी इसलिए होंगी क्योंकि विषम कौन होता है? जो 2 से ना कटे। तो जब जो किसी से नहीं कट रहा है तो 2 से क्या कटेगा? वो किसी से भी नहीं कटेगा। तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम हो सकती हैं, लेकिन सभी विषम संख्याएं क्या होंगी? अभाज्य नहीं हो सकती। सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं हो सकती, अभाज्य नहीं हो सकती। जैसे 9 क्या है? एक विषम संख्या है। विषम इसलिए है क्योंकि ये 2 से नहीं कटती है, लेकिन ये भाज्य है, अभाज्य नहीं है। कि भाज्य क्यों है? क्योंकि ये 3 से कट जा रही है। ठीक है, तो अब हमें इतना समझ में आ गया होगा कि जो भाज्य है, 9 भाज्य है। इसी तरह से 15 हम देख लेते हैं। 15 क्या है? ये हमने कहा है, अर्थात कह सकते हैं सभी अभाज्य संख्या है। 15 अभाज्य संख्या नहीं है। 15 क्या है? सभी अभाज्य संख्याएं विषम हो सकती हैं। जैसे 11 है, 17 है, ये किसी से विभाजित नहीं हो रही है, तो ये क्या होंगी? विषम भी होंगी, विषम होंगी। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होंगी अवश्य ही, लेकिन सभी विषम संख्याएं आवश्यक नहीं कि वो अभाज्य हों, क्योंकि 15 तो विषम है। क्यों विषम क्यों है? क्योंकि 2 से नहीं कटती है, लेकिन ये 3 से कट जा रही है। इसका मतलब ये जो विषम होते हुए भी ये अभाज्य नहीं है, बल्कि भाज्य है। तो भाज्य का मतलब सीधा ये हो गया है कि जो विभाजित हो, वो किसी से भी विभाजित होने वाली संख्या हो सकती है। और अभाज्य का मतलब है अविभाजित, अभाज्य। अभाज्य का सीधा सा मतलब ये है अविभाजित। अविभाजित मतलब वो किसी से भी ना कट रही हो, किसी से भी वो संख्या ना कट रही है, नहीं कट रही है, वही है अभाज्य। जैसे 3 है, ये किसी से भी नहीं कटती, ये क्या होगी? अभाज्य। 7 किसी से नहीं कटता। 11, 17, 19 ये संख्याएं क्या हैं? विषम भी हैं और अभाज्य भी हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो किसी से ना कटे वो क्या है? अभाज्य है। सभी विषम संख्याएं क्या होंगी? अभाज्य होंगी। सभी विषम संख्याएं अभाज्य होंगी, लेकिन सभी अभाज्य संख्याएं विषम होंगी। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होंगी, लेकिन सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होंगी। सभी विषम संख्याएं अभाज्य
सभी अभाज्य संख्याएं विषम होंगी, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होंगी। मतलब 3, 7, 11, 17, 19 सभी अभाज्य हैं, तो ये विषम अवश्य ही होंगी। लेकिन सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होंगी। मतलब ये दिशा इधर जरूरी नहीं है कि जाए, ये इधर जाएगा लेकिन ये इधर नहीं जाएगा। इसका मतलब अभाज्य जो है, अभाज्य संख्या जो है वो विषम हो सकती है, विषम है, सभी अभाज्य विषम होंगी, लेकिन विषम भी अभाज्य होगा ऐसा नहीं है। इसी तरह से जो भाज्य है, जो भाज्य है वो सभी जो भाज्य होंगे वो सम, और जो सभी सम होंगे वो भाज्य होंगे, भाज्य होंगे, सभी सम भाज्य होंगे। ये उल्टा है थोड़ा, सभी सम जो होंगे वो भाज्य होंगे। सम का मतलब है कि 2 से कटने वाला, तो 2 से कटने वाला तो किसी न किसी संख्या से तो कट ही रहा है, तो सभी सम क्या होंगे, भाज्य होंगे। लेकिन सभी भाज्य जो है वो सम नहीं होंगे। जैसे 9 है, 9 भाज्य तो है लेकिन ये सम नहीं है। लेकिन 4 सम है और भाज्य भी है। अब इसी तरह इसमें देख लेते हैं अभाज्य। अभाज्य जो है वो विषम होगा, जैसे 11 है, अभाज्य भी है और विषम भी है। लेकिन विषम 9 है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है क्योंकि ये 3 से कट जा रहा है। तो इस तरह से हमने भाज्य और अभाज्य को देखा और उनके अंतर को भी जाना। थैंक यू।